को लेकर के देश की आधी आबादी टकटकी लगाए बैठी थी कि अब संसद में महिलाओं को आरक्षण देने का जो संशोधन प्रस्ताव लाया गया है, जिसके आधार पर 2029 से देश की लोकसभा के चुनाव में और राज्य के विधानसभा के चुनाव में 35% महिलाओं को आरक्षण मिलना था, उसमें चारों दलों ने बैरियर का काम किया। इसके कारण आधी आबादी गुस्से और क्रोध से भरी हुई। देश के अलग अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश की राजधानी से लेकर के अलग अलग जिलों में हमारी आधी आबादी के द्वारा जन आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और डीएमके का कड़ा विरोध भी किया गया है। समाजवादी पार्टी ये चाहती है कि जो 35% महिलाओं को आरक्षण 2029 से देना है, उसमें मुस्लिम महिलाओं को शामिल किया जाए। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, वह धर्म के आधार पर आरक्षण देने की अनुमति नहीं देता है। यह जानते हुए भी समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए ये विषय उठाया और पहले आधी आबादी को आरक्षण का समर्थन देने की बात कही थी, लेकिन बाद में पलटी मार गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का चरित्र एक जैसा है। दोनों महिला विरोधी, पिछड़ा विरोधी, गरीब विरोधी और किसान विरोधी जो इनकी छवि थी, उसको और मजबूत कर लेने का काम इन लोगों ने अपने पक्ष में किया है। देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी बने थे, उस समय से उन्होंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ यह नारा हरियाणा की धरती से दिए थे। और हमें ये गर्व है कि देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को सुना और जो महिला पुरुष के बीच में लिंगानुपात 2013 का था, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर सुधार हुआ है और अब समाज में बेटी और बेटे के बीच में फर्क नहीं महसूस करते हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि भी है। लेकिन जब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार कोई न कोई बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छे काम करती है, तो उसमें बाधा डालने का काम कांग्रेस की अगुवाई में, समाजवादी पार्टी की अगुवाई में इंडी गठबंधन के द्वारा किया जाता है। सदन के अंदर हमारे पास और 54 सांसद होते तो शायद इनकी तरफ हमें देखने की जरूरत नहीं थी और महिलाओं को 2029 के लोकसभा चुनाव से ही आरक्षण दिए जाने की शुरुआत हो जाती। परसीमन का कार्य यह भी लंबे समय से नहीं हो पाया है, वह भी इस सदन के अंदर लाने का काम किया गया। लेकिन जो सबसे प्रमुख मुद्दा था वो 35% महिलाओं को आरक्षण देने की बात। एक बात बहुत उल्लेखनीय है, श्री राहुल गांधी, उनके घर में 2 महिलाएं, एक उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी और एक उनकी बहन श्रीमती प्रियंका वाड्रा। ये दोनों संसद में हैं, एक राज्यसभा में है, एक लोकसभा में। श्री अखिलेश यादव, उनकी पत्नी लोकसभा की सांसद हैं और इन दोनों दलों को अगर ध्यान देकर के देखें
इनको ये लगता है कि उनकी माँ, उनकी बहन सांसद बन जाए, उनकी पत्नी सांसद बन जाए, बाकी की देश की जो और प्रदेश की जो आधी आबादी है उसको उसका हक ना मिले। ये परिवारवादी दल है और परिवारवादी दलों की मानसिकता ही महिला विरोधी है। महिलाएं गृहस्थी जब इतना योग्यतम ढंग से चलाने का काम कर सकती हैं, जहां उनको प्रधान बनने का मौका मिलता है, जहां उनको महापौर बनने का मौका मिलता है, जहां चेयरमैन बनने का मौका मिलता है, जहां उनको विधानसभा या विधान परिषद या लोकसभा या राज्यसभा में अवसर मिलता है, उन्होंने योग्यतम प्रदर्शन किया, श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने का काम किया है। जब सरकार के अंदर उनको हिस्सेदारी मिलने का समय आया, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इन दोनों लोगों ने महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का विरोध किया। महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का विरोध किया और उसका मैं ये मानता हूं कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और कांग्रेस को 2029 के लोकसभा चुनाव में जो संख्या बल उनके पास है शायद उनका आधा भी नहीं बचेगा और टीएमसी महिलाओं का आरक्षण दिए जाने का जो विरोध किया है उसका जवाब पश्चिम बंगाल की महिलाओं को मजबूती के साथ दे रही है और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि केरल का चुनाव संपन्न हो चुका है, आसाम का चुनाव संपन्न हो चुका है, तमिलनाडु में भी महिलाओं में बहुत गुस्सा है। तो मैं यह मानता हूं कि सपा और कांग्रेस ने अवसरवाद, टीएमसी ने अवसरवाद, डीएमके ने अवसरवाद को तराशा, परिवारवाद को तराशा और महिलाओं का समर्थन जो आरक्षण के मुद्दे पर देना चाहिए वो देने का काम नहीं किया गया। मेरा ये मानना है कि जब आधी आबादी किसी भी दल को वोट नहीं देती है तो उसका राजनीतिक अस्तित्व संकट में पड़ जाता है। तो इस समय कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, ये अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और आने वाले समय में महिलाएं और मजबूती के साथ इन सब चारों दलों को सबक सिखाने का काम करेंगी। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि जब तक लोकसभा और विधानसभा के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण दिलाने का जो संकल्प है उसको पूरा नहीं कर लेंगे तब तक हम संघर्ष करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हम निश्चित तौर से जो संशोधन लेकर के संसद में आए थे वो पास नहीं हुआ, लेकिन हम ना हौसला हमारा कम हुआ है ना हमने हिम्मत हारी। हम महिलाओं को आरक्षण दिला करके रहेंगे, महिलाओं का सशक्तिकरण करके रहेंगे और महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ, अन्याय के विरुद्ध आवाज को उठाने का देश भर में काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी और हमारा एनडीए जो है इसकी लड़ाई लड़ रहा है। मुझे इतना ही कहना, कोई आप सबका सवाल हो। 27 में फिर सीटें बढ़ाएंगे, महिलाओं को ज्यादा कैंडिडेट को आप टिकट देंगे? भारतीय जनता पार्टी तो सबसे ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करती थी। इस विवाद के बीच में नहीं, माननीय अधिनियम तो गिर गया, अधिनियम गिर गया संसद में, लेकिन 2027 और 29 में भाजपा अपनी पार्टी में पार्टी पूरा अभी तो हमारे यहाँ संगठनात्मक विषय चल रहा है, मैं आपको बता दूं, उसमें भी महिलाओं की 33% हिस्सेदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। और जब अवसर मिलता है तो महिलाएं आगे निकलती है, जब महिलाएं आगे निकलती है वो परिणाम देती हैं और देश प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। तो आने वाले समय में जो आपका सवाल है उसका जवाब आने वाला समय दे देगा आपको। तो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सशक्तिकरण में आगे है, पीछे नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।